स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो अनुपमा में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से मेकर्स एक हाई वोल्टेज ड्रामे को दिखा रहे हैं, जहां पर कि एक मिक्सचर बन चुका है। फिर चाहे वो माया को लेकर हो, माया के ट्रैक को लेकर हो, पारितोष को लेकर हो, पारितोष की बीमारी को लेकर हो, काव्या या फिर अनिरुद्ध को लेकर हो। अब ऐसे में यहाँ पर इन सभी चीजों को लेकर मेकर्स एक नई कहानी तो बना रहे हैं, लेकिन शो के रिसेंट एपिसोड में जो आप सभी ने देखा होगा वो यही देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर माया करती है इस बात का खुलासा कि असल में काव्या जहां माया को एक्सपोज करना चाहती है, तो वही काव्या के एक्स हस्बैंड यानी कि अनिरुद्ध तो काव्या को अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहते हैं। इसके लिए वो काफी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहे हैं शायद से। लेकिन यहाँ पर लीला का कहना ये होता है कि माया ने काफी कुछ अनुज के साथ किया होगा, और अब जब माया के सारी करतूतें सभी के सामने आ रही हैं, तो उन्हें छिपाने के लिए माया सारे इल्जाम लगा रही है काव्या वनराज शाह पर। लेकिन इससे परे हटकर शो का आगे का एपिसोड असल में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पहले तो अनुपमा माया को कहती है कि वो यहाँ पर कपाड़िया हाउस चली जाए, क्योंकि माया अनुपमा के पति अनुज कपाड़िया पर जो डोरे डाल रही थी। अब ऐसे में माया भी कह देती है अनुपमा से कि अगर माया घर से जाएगी बाहर तो माया अकेले नहीं जाएगी, बल्कि माया अपनी बेटी छोटी अनु को लेकर जाएगी। यहाँ पर माया ने इस बात का खुलासा शुरू में ही किया था कि वो छोटी अनु की बायोलॉजिकल मदर है। जैसे ही इस बात का खुलासा करती है माया यहाँ पर अनुज अनुपमा के सामने, तो उन दोनों के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। लेकिन इसके बाद आगे का क्या ट्रैक होगा, क्या फैसला लेंगे अनुज अनुपमा, इसको सुनने के बाद जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से महाशिवरात्रि का एक स्पेशल सा एपिसोड देखने को मिला, जहां पर भी सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय तो कर ही रहे थे। लेकिन यहाँ पर माया कहीं ना कहीं अनुज को कुछ ऐसे देख रही थी मानो यहाँ पर खुद ब खुद भगवान जी आकर माया के सामने खड़े हो गए। अब ऐसे में यहाँ पर काव्या ने किया इस बात का खुलासा अनुपमा के सामने कि असल में जहाँ अनुपमा माया को अपने घर में लेकर आई है, तो वही माया छोटी अनु का नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। यानी कि अब हो चुका है माया को अनुज कपाड़िया से प्यार। ऐसे में यहाँ पर अनुपमा को पहले तो यकीन नहीं होता है यहाँ पर काव्या की कही हुई बातों पर, लेकिन उसी के बाद यहाँ पर आप सभी को ये देखने को मिला होगा कि किस तरीके से माया ने इस बात का किया खुलासा कि असल में काव्य के जो एक्स हस्बैंड है यानी कि अनिरुद्ध, वो काव्य को अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहते हैं। और यहाँ पर अनिरुद्ध को तो एक सुनहरा सा मौका मिल ही चुका है, क्योंकि वनराज और काव्या दोनों के बीच में ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से परेशान हैं। अब ऐसे में यहाँ पर लीला तो माया की इन बातों पर यकीन नहीं करती है, क्योंकि लीला का कहना होता है कि माया और अनुज ना जाने अब कौन सी बात को छिपा रहे हैं सभी से, जो कि वो इस बात का लांछन लगा रही है काव्या पर। अब ऐसे में यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि लीला काफी कुछ कह देती है अनुज कपाड़िया के बारे में, लेकिन लीला को रोकती हुई नजर आती हैं यहाँ पर अनुपमा अनुज कपाड़िया, जहाँ पर कि अनुपमा का कहना होता है कि उसके पति पर उसको काफी ज्यादा भरोसा है, और लीला ने शुरू से ही यही किया है। वो अनुपमा को कई सारे ताने देती थी और अनुपमा चुपचाप सहन भी कर लेती थी, लेकिन अब वो सहन नहीं करेगी। इसी के बाद आप सभी को ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से बापूजी को यहाँ पर अनुपमा पर एक तरफ तो प्राउड भी फील होता है कि चलो कुछ समय बाद ही, लेकिन अनुपमा ने यहाँ पर लीला को उसकी जगह तो दिखाई। यहाँ पर लीला कुछ ज्यादा ही ताने दे रही थी। यहाँ पर अनुपमा ने ये तो बताया कि लीला के यहाँ पर सामने भी कोई है, लेकिन दूसरी तरफ बापूजी को काफी इंसल्टिंग फील होता है कि अनुपमा ने
किस तरीके से बापूजी की पत्नी यानी कि लीला की बेइज्जती कर दी, वो भी अपने घर में। अब ऐसे में यहाँ पर एक मिक्स फीलिंग होती है बापूजी के दिल में, जिसे कि वो बयां नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब सभी के सभी चले जाते हैं कपाड़िया हाउस से, तो उसके बाद अनुपमा को जो गुस्सा आता है वो तो असल में काफी ज्यादा देखने लायक होता है, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा माया का हाथ पकड़कर लेकर आती है सभी के सामने। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर माया को ये भी कहती हुई नजर आती है अनुपमा कि यहाँ पर माया को तो उंगली पकड़ाई थी अनुपमा ने, यानी कि माया को सिर्फ 15 दिन की मोहलत दी थी अनुपमा ने, वो भी छोटी अनु का दिल जीतने के लिए। लेकिन शायद से माया को ये याद नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पर अनुपमा का साथ देते हुए अनुज कपाड़िया का कहना होता है कि माया को अपना सामान बांधकर कपाड़िया हाउस से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में ही माया देती है अनुज और अनुपमा को एक बहुत ही बड़ी धमकी, जिसे सुनने के बाद अनुज अनुपमा के पैरों तले खिसक जाती है जमीन। अब ऐसे में आप सभी को ये देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अनुज कपाड़िया यहाँ पर माया को घर से बाहर निकालने की तो बात कहते हुए नजर आएंगे। लेकिन माया का कहना ये होता है कि माया तो चली जाएगी कपाड़िया हाउस से, लेकिन माया अकेली नहीं जाएगी। माया अपनी बेटी छोटी अनु को साथ में लेकर जाएगी। और यही बात सुनने के बाद अनुज अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके पास शब्द नहीं होते हैं कुछ भी कहने के लिए। यहाँ पर माया का कहना ये भी होता है कि उसने तो शुरू में ही बताया था कि माया का छोटी अनु पे एक ऐसा हक है जो कि किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि वो छोटी अनु की बायोलॉजिकल मदर जो है। जितना हक माया का छोटी अनु पर है, शायद ही उतना हक किसी का छोटी अनु पर होगा। अब ऐसे में यहाँ पर माया की जिद के आगे क्या अनुपमा झुक जाएगी? क्या माया के साथ साथ कपाड़िया हाउस को छोड़कर छोटी अनु को भी जाना पड़ेगा, या फिर छोटी अनु को अपने नजदीक अपने करीब रखने के लिए यहाँ पर माया को भी एक बार फिर से अनुपमा कपाड़िया हाउस में ही रोक लेगी? असल में ये सब कुछ देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, जिसकी अपडेट आप सभी तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर अनुज और अनुपमा ने वो फैसला लिया जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल रहा उन सभी के लिए। यहाँ फिर वो कहें कि किरदार को लेकर हो किसी, या फिर किसी और चीज को लेकर। लेकिन इस शो में ये ट्रैक तो काफी इंटरेस्टिंग रहा। ऐसी ही और अपडेट्स हम आप सभी को जरूर देते रहेंगे, लेकिन उन अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।